अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। खामोशी से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती और बड़े धड़ल्ले से वीगो डाले की आमद, गाड़ियों को रौनते हुए, गाड़ियों को तहोबाला करते हुए, आगे निकलते हुए, अपने बम्पर की भी परवाह ना करते हुए, जिस अंदाज में बहीमाना तशद्दुद, मैं तो ये कहूंगा कि सड़कों के ऊपर और दीदा दलेरी के साथ गुंडागर्दी करते हुए की फुटेजेस मेरे सामने आई हैं, वो बड़ी तकलीफ दे फुटेजेस है। और हर काला वीगो डाला वो भी नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन काले वीगो डाले के ऊपर अगर सरकारी नंबर प्लेट लगी हो तो खासी तकलीफ दे बात होती है। आज का ये व्लॉग इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि मैं इस पे बताऊंगा कि वो मुल्क का कौन सा सियासतदान था जिसने मुल्क के एग्जिस्टिंग यानी मुल्क के जो उस वक्त के करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उनको BMW की गाड़ी ऑफर की थी। मैं शायद किसी जगह पर बता चुका हूँ, हिस्ट्री हमारी इस हवाले से बड़ी क्लियर है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आज बताने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ फोटोज बड़ी वायरल हो रही हैं जिसमें चीफ को ढूंढा जा रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं वो बहुत पीछे जाके पिछली रोज के अंदर। और अगर तकाबली जायजा लिया जाए हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से तो पहले वो होते हैं, उसके बाद कोई और होता है। हमारे यहाँ अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो तो पूरा मीडिया सुबह से लेके शाम तक जमीन और आसमान के खुलाबे मिलाते हुए थक जाता है, लेकिन उनकी शान में जो मधा सराई है वो हो नहीं पाती है। हमारे यहाँ अगर तैनाती हो तो सबसे पहले फ्रंट पेज के ऊपर, अखबार के ऊपर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की फोटो लगती है, फिर उनका शजरा नसब लगता है, फिर उनका हसब नसब बयान होता है, उसके बाद बात आगे पहुंचती है। हमारे यहाँ अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो तो फिर सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनका कौन सा रिश्तेदार क्या कर रहा है, उनका कौन सा रिश्तेदार सियासतदान है। ये इसलिए देखा जाता है कि पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में किस सियासतदान की चांदी होने वाली है। हमारे यहाँ अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका भाई को टिकट तो नहीं मिलने जा रहा है, वो कौन सा भाई है जो टिकट हासिल कर पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज ड्रॉ करूंगा और ये बातें मुझे इसलिए याद आ गई हैं कि भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30 जून को बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम सामने आ गया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे। और ये जनरल मनोज से जो है वो कमान की स्टिक अपने पास लेंगे, यानी जनरल मनोज जो है वो कमान की छड़ी जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देंगे। हमारे यहाँ जब हैंडिंग ओवर होती है, कमान की छड़ी किसी को दी जाती है तो एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया जाता है। उसके अंदर जो हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर होती है उसके अंदर एक पूरा मार्च पास्ट होता है, एक पूरी परेड होती है और पता नहीं कौन कौन आता है और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई बुजुर्ग सियासतदान, ना ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कोई बुजुर्ग सियासतदान ये कहेगा कि तुम भी, जिस तरह ये मेरे बेटे हैं ना सियासतदान, तुम भी मेरे बेटे हो। आपको याद आ रहा होगा ना, मैं अब जरा आपको हवाला देता जाऊं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मियाँ शरीफ जो वालिद गिरामी हैं, मियाँ नवाज शरीफ के, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, मगफरत फरमाए, और शहबाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने किस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कहा था कि आप मेरे बेटों की तरह से हैं। मैं नाम ले लेता हूं, आसिफ नवाज जंजुआ साहब, जो 1991 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 16 अगस्त 1991 को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए थे। और वही आसिफ नवाज जंजुआ साहब हैं जिनसे मुताल्लिक मियाँ शरीफ साहब की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस थी। शहबाज शरीफ साहब उनको कायल करते रहे कि ये BMW गाड़ी की चाबी जो है ना, ये अब्बा हुजूर ने, यानी मियाँ शरीफ साहब ने आपके लिए भेजी है, वो नहीं ले रहे थे। फिर उसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिपोर्टेडली, एलिजिडली मरी बुलाया जाता है और मरी बुला के नवाज शरीफ साहब चाबी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाबी वसूल नहीं करता और अपनी एक पुरानी सी गाड़ी में बैठ के सल्यूट करके और निकल जाता है उल्टे पाँव। फिर खैर उनकी ये उस वक्त तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे जब तक उनकी वफात नहीं हो गई 16 अगस्त 1991 को, और एक बड़ी जाहिर है एक पुरस्रार सी मौत थी आसिफ नवाज जंजुआ साहब की भी। उसके बाद जल जो मनोज हैं, जो जाने वाले हैं इंडिया के चीफ, और नए उसके बाद आएंगे, जनरल मनोज को कोई ये तो नहीं कहेगा कि जाने की बातें जाने दो। इस्लामाबाद के अंदर कोई बैनर्स और फ्लेक्सेस तो नहीं लगेंगे जैसे जनरल रहील शरीफ के मौके पर लगे थे कि जाने की बातें जाने दो। तो जनरल मनोज को कोई नहीं कहेगा कि जाओ ना जाओ, वो अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। उसके अलावा किसी चीफ के ससुर के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के कोई अहदो पैमान तो नहीं होंगे। फिर उसके बाद ये तो कोई नहीं कहेगा कि चीफ जो बना है उपेंद्र द्विवेदी, ये कौम का बाप है, क्योंकि चीफ जो है वो तो कौम का बाप होता है और कौम के बाप को 3 साल की एक्सटेंशन और देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा। उसके बाद कोई जो नया चीफ है वो अपने किसी यार दोस्त को कोई अहम ओहदा भी नहीं देगा।
फिर उसके बाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो मामलात हैं वो भी वैसे नहीं होंगे जैसे हमारे यहाँ होते हैं। और उसके अलावा 30 जून को जब ये अपनी छड़ी हासिल करेंगे कमान की, तो वो जो जाने वाला चीफ है, वो उसी ऑफिस के अंदर वो अपनी छड़ी उसको हैंडओवर करेगा और गल खत्म, यानी मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बता दूं कि जिस वक्त ये नाम सामने आया तो एक पेपर जो है इंडिया का वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि एक कॉलम ही सिर्फ खबर लगी हुई है चीफ की। एक कॉलम के अंदर ही बस खबर देखी, उन्होंने कहा ठीक है ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है। उसके अलावा एक तस्वीर ऐसी वायरल हो रही है कि जिसके अंदर जो है वो कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, आनंद अंबानी और अनिल अंबानी और उनकी फैमिली भी बैठी हुई है, और पीछे कहीं जाके चीफ जो है ना उसको तलाश करने से ढूंढनी वो मिल रहा है कि चीफ कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, उसके ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ सियासतदान जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि अदारों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए फौज की, तो मुदाखलत का मूजब भी यही है। फौज अगर इंटरवीन करती है, या बहुत बड़ा आपने कर दिया एक इदारे को अपने कद से, तो जाहिर है कि उसके कसूरवार भी आप हैं, रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं। मैंने बताया जैसे कि आप अपने बेटे कौम का बाप बना देते हैं, फिर BMW गाड़ियां ऑफर करते हैं और फिर ये सारी चीजें करते हैं, तो जाहिर है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या है। फिर जाहिर है हमारे यहाँ तो अभी जो खास तौर पे पाक फजाइया की चीफ की एक्सटेंशन हुई है, उनके भाई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर हालिया 2024 का इलेक्शन लड़े हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग मामला जो आज की पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, मैं क्विकली आपको भी बता दूं कि इद्दत में निकाह केस लगा हुआ था अफजल मजोका की अदालत में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप 1 महीने के अंदर 10 रोज का है उसमें फैसला करना है। तो अफजल मजोका साहब ने कार्रवाई को आगे आज इसलिए नहीं बढ़ाया, 3:30 बजे उन्होंने हालांकि कहा था कि 101% जो है ईद से पहले पहले फैसला सुना दूंगा, लेकिन कार्रवाई इसलिए आगे नहीं बढ़ी कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, कोर्ट का भी ऑर्डर, रिटन ऑर्डर आया नहीं है। तो आज तो रिटन ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अब कल क्या है, या तो कल का दिन है या परसों का दिन है। कल इसलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी कि अफजल मजोका साहब को जेल का विजिट करना है। अब देखना है कि हफ्ते को भी कार्रवाई इनिशिएट करते हैं या नहीं करते। दूसरा मामला साइफर केस की अगेंस्ट जो FIA गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो कितना मुज़िका खेज बात है कि वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो ट्रायल के लिए ना वापस ट्रायल कोर्ट को ये केस भेज दिया जाए। ये शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को जो बाइज्जत बरी किया, बरी ना करे, बल्कि ट्रायल वापस आप तस्लीम कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए आप खुद ये कह रहे हैं कि ट्रायल के लिए वापस ट्रायल कोर्ट को केस भेजा जाए। यानी प्रोसिक्यूशन इतनी ज्यादा मजबूत है। अच्छा, लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तस्वीर है जो खासी वायरल हुई हुई है, इनफैक्ट वीडियो है। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं वीडियो आप तक पहुंचाता, आपको दिखाता कि क्या है। लाहौर की कपोश इलाका है, कैवलरी ग्राउंड से होता हुआ एक वीगो डाला, सरकारी नंबर प्लेट उसके अंदर नजर आ रही है, सरकार का है, मोस्ट प्रॉब्ली या तो वफाकी हुकूमत का या पंजाब हुकूमत का है। और रिपोर्टेडली कैवलरी ग्राउंड के ऊपर गाड़ियों को उलट रहा है, यानी बम्पर उसका अपना वीगो डाले का बड़ा मजबूत गाड़ी होती है, अगला बम्पर नीचे गिर गया है, गाड़ियों को रोंदा है, पलटा खा के गाड़ियां गिरी हैं। और उसके बाद जब वो ओवरहेड से नीचे आता है, लिबर्टी पहुंचता है, तो फिर कोई अल्लाह का बंदा उसको शूट करता है, वीडियो बनाता है और दिखाता है कि कैसे ये मनूवर करते हुए, जिग जैग करते हुए निकल रहा है। पास खड़े हुए ट्रैफिक वार्डन्स को रोक कर बताने की कोशिश की जाती है कि इसको रोको, लेकिन ना कोई शिकवा शिकायत, ना हरफे शिकायत, क्योंकि वो तो सरकारी नंबर प्लेट है और वो वीगो डाला है, उसको कैसे रोका जाए। वो रोके संभाले नहीं संभल रहा, रोके नहीं रुक रहा है। तो ये दो नहीं, मतलब जो एक पाकिस्तान के नारे तो हर कोई लगाता है, लेकिन ये एक नहीं, दो पाकिस्तान है, बल्कि कई पाकिस्तान है। अशराफिया का पाकिस्तान और है, सरकार का पाकिस्तान और है, ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान और है, और आम आदमी का पाकिस्तान कुछ और है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।